जब से ये मामला सामने आया है नूंह का, जिस तरीके से मेवात इलाके में जो हिंसा हुई है उसके बाद से लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है और इसी संदर्भ में बिट्टू बजरंगी को भी गिरफ्तार किया गया है। अब लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि 28 से 30 तारीख के बीच में एक और शोभा यात्रा निकाली जानी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उस वक्त शोभा यात्रा पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई थी और जल नहीं चढ़ पाया था। हम इस वक्त बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर मौजूद हैं। ये पहले आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये वो बिट्टू बजरंगी का घर है जहां से कल गिरफ्तारी हुई है और यहीं से उठाया गया है जो 15 से 20 पुलिस वाले आए थे सादा वर्दी में। इसी कॉलोनी से बिट्टू बजरंगी के घर से बिट्टू बजरंगी को करीब 2 बजे गिरफ्तार किया गया है। बिट्टू बजरंगी के एक दोस्त हैं रणधीर, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं। रणधीर, कल बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया और जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफ़ी संगीन हैं। 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 8 से 10 धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं। क्या कुछ कहना है आपका? सर, मेरा यही कहना है कि अब से जितने भी ये ऐसी वारदातें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आप हमेशा देखेंगे घटना करने वाले पहले घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद चुन करके चुनिंदा उन ऐसे व्यक्तियों पर इल्जाम डालने की कोशिश की जाती है जो कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेकर के, अपने समाज को लेकर के कुछ जागरूकता फैलाने का काम लगातार करते रहते हैं। आप देखिए बिट्टू बजरंगी जी का आप चरित्र देखिए, आप आस पड़ोस में पता कीजिए, क्योंकि कैरेक्टर की गवाही उसके पड़ोसी जितनी अच्छी तरीके से दे पाएंगे किसी व्यक्ति के, बाहर कोई नहीं दे पाएगा सर। लेकिन उनके कैरेक्टर की गवाही वो वीडियोस भी देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मालाएं तैयार रखना और आदि, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं। जी सर। वो क्या गवाहियां देते हैं? वो गवाहियां हैं, वो किसी पर्पस में दी गई हैं सर। वो एक कंडीशनल चीजें हैं। हर एक चीज होती है, हर एक चीज का कोई ना कोई क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। आप देखेंगे कि लगातार बिट्टू बजरंगी जी के फोन पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि उनको धमकियां, जान से मारने की, गर्दन काट देने की या गाली गलौज, ऐसा होता रहता है। तो उस दौरान लगातार उन धमकियों का दौर सिलसिला जारी था। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो लोग धमकियां दे रहे थे, बस उसी की क्रिया की प्रतिक्रिया में बिट्टू बजरंगी जी ने ये बात कही थी। कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के ऊपर इस वक्त बहुत भारी दबाव है और निश्चित तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो गहन होगी। जिस तरीके से पुनीत बता रहे हैं कि ये बात निश्चित तौर पर पुलिस खंगालेगी कि जो तलवारें लहराने की बात हो रही है या जो त्रिशूल की बात हो रही है, ये हथियार कहां से मिले, जो फायरिंग हुई क्या इनकी तरफ से भी फायरिंग की गई थी या मंदिर में जब ये लोग थे तो क्या इनके पास भी कोई इस तरीके के गन्स थी जिससे फायरिंग की गई। इस वक्त हम बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर मौजूद हैं। जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे मोहल्ले के अंदर अपने आप में सन्नाटा छाया हुआ है। कल कितने बजे के आसपास सादी वर्दी में पुलिस वाले आए और क्या कुछ यहाँ घटित हुआ वो आप बताएं। भाई यहाँ तो सोई गई। आप थे यहाँ पे? हाँ, हम थे जी। ये तकरीबन 3:30-4 बजे की बात है। एक साथ 3-4 गाड़ी आई थी और कम से कम 15-20 बंदे थे एक साथ आए और जैसे कि कोई आतंकवादी होता है उस तरीके से गर्दन पकड़ी गई और सीधा लेके चल दिया आगे। ना उन्होंने कोई अपना परिचय दिया कि हम कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं हैं। बिट्टू बजरंगी के जो भाई हैं, छोटे भाई, वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? महेश, क्या कुछ हुआ था आपके सामने? मैं तो गया था मंडी जी। भाई ने कहा था मंडी जा, मैं नहीं हूँ, तू जा मंडी। मेरा आगे बताइए। तो मैं मंडी से आया तो पब्लिक कह रही भाई बदमाश आए थे और बदमाश तेरे भाई को उठा के ले गए। मुसलमानों की कही थी। और एक पप्पू कुरैशी है, भाई को आके घर पे आके धमकी देता है कि तेरे को मरवा देंगे। ठीक है। अम्मा, आप थी दुकान पे यहाँ पे, आप यहाँ बैठी सो रही भीतर। आप भीतर सो रही थी? हाँ। ठीक है। तो ये जो आप पूरा मोहल्ला देख रहे हैं, ये घर है बिट्टू बजरंगी का, यहीं पे रहते हैं फरीदाबाद के अंदर। और रणधीर, मुझे ये बताइए कि अब आगे जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे कितनी बड़ी चिंता है आप लोगों को? सर, हमें तो चिंता यही है कि मान के चलिए कि बिट्टू बजरंगी को जिस तरीके से उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ऐसे एलिगेशंस आप कहीं पर देखिए कि कहीं ये सोचने का विषय नहीं बनता क्या कि इतनी खतरनाक धाराओं में उसकी गिरफ्तारी की गई है। जो भी जिस तरीके से एलिगेशन लगे हैं कि जैसे वकीलों से बात हुई है तो बताया कि अभी बेल पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देख के चलिए कि अगर जो इतना बड़ा दंगाई था और इसमें एएसपी मैडम ने खुद संज्ञान लेकर के वो एफआईआर दर्ज की है और एएसपी मैडम ने उनके एफआईआर को अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देगा कि ये जिस तरीके का जुर्म इसमें बताया जा रहा है बहुत ही संगीन है। और ऐसी धाराओं में इतना बड़ा दंगा होने के बाद जहां प्रशासन लगातार दंगाइयों पर कार्रवाई कर रहा है, बुलडोजर तक की कार्रवाई वहां पर हो चुकी है, और ऐसे मामले में 15 दिन तक एसीपी मैडम का निद्रा में सोए रहना और अचानक जाग जाना 15 दिन के बाद कि अरे बिट्टू बजरंगी ने भी ऐसा किया था, तो ये कहीं ना कहीं सर आप खुद सोच के देखें कि कहीं ना कहीं संदेह का विषय ये है। और एक्चुअल में स्थिति यह है कि अगर बिट्टू बजरंगी का वो बयान जिम्मेदार था इस पूरे दंगे का और बिट्टू बजरंगी अगर मास्टरमाइंड है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उससे एक हफ्ते पहले अभी मुहर्रम
ताजिया पर दिल्ली में पत्थरबाजियां हुई थी और तमाम सर फोड़े गए, तमाम गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया, वहां बिट्टू बजरंगी ने कौन सा बयान दिया था सर? उसके चंद पश्चात सर जहांगीरपुरी की घटना देखिए, ऐसी घटनाएं मैं आपको गिनाता जाऊंगा सर। सन 1947 से लेकर के मोपला और आप डायरेक्ट एक्शन दे कहीं भी आप देखते जाइए, इसका मतलब बिट्टू बजरंगी तो बिल्कुल भागवत पुरुष है, वो शरीर है ही नहीं, वो आत्म पुरुष है, कहीं भी जाता है और किसी भी सन में किसी भी सदी में दंगे करवा देता है।